हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। किस चीज़ की? आपकी जंग अगले साल होने वाली है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम। इसकी तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, हमें उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो चौथे नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 25 तक का क्वेश्चन बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो को, तो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो लिंक, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर पूरे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं 25 नंबर से आगे का क्वेश्चन कि क्या है समझते हैं और फिर हम उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे, तो आप लाइक करके ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले और बोर्ड एग्जाम में जा करके फोड़ सके और अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण 4y² प्लस में 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? क्या पूछा है हमसे? मूलों का गुणनफल। और द्विघात समीकरण भी दे दिया है। क्या दिया है? 4y² प्लस में 4y + में 1 = 0, यही है। हाँ, और बोल रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए, दूसरे चैप्टर में हम पढ़े थे क्या कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला माइनस मतलब c/a होता है। और इस चैप्टर में हम उसी चीज़ को क्या पढ़ेंगे, मूलों का गुणनफल क्या होता है, वही c/a, जिसे क्या कहते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। इसका व्यापक रूप है। कहने का अर्थ यह है, किसी भी चर के स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a का वैल्यू होगा, किसी भी चर का जो गुणांक होगा वो b का वैल्यू होगा, लास्ट में जो बचेगा वो c का वैल्यू होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम यहाँ से abc का मान नहीं निकाल सकते? अरे ऐसे सवाल हमने बहुत पढ़ा है, abc का मान निकालना बहुत पढ़ा है, आप लोगों के दिमाग में छप गया होगा, है ना। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 4, b बराबर क्या हो जाएगा, 4, c बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, हमसे क्या पूछा है, मूलों का गुणनफल। उसी को हम दूसरे रूप में क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, c/में a। c का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 1, और a का वैल्यू क्या है, 4, 1/4। तो क्या ऑप्शन में है 1/4? जी सर, हाँ है। किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/4, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि द्विघात समीकरण के मूल एक दे दिया है तथा एवं एक और मूल दे दिया है तो द्विघात समीकरण होगा। मतलब द्विघात समीकरण के 2 मूल दे दिए हैं। कितने मूल दिया है? 2 मूल। कौन कौन? द्विघात समीकरण के 2 मूल कौन कौन? अल्फा, पहला को अल्फा मानिए आप, पहला को क्या मानेंगे, अल्फा, जो कि हमारे पास है -5, और दूसरे क्या होता है, बीटा होता है, जो कि हमको दे दिया है क्या, -1 दे दिया है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल, जैसे द्विघात बहुपद के 2 मूल होता था, कौन कौन, अल्फा और बीटा, उसी तरह से चौथे चैप्टर में मूल हम कहेंगे, और द्विघात समीकरण के भी 2 मूल, कौन कौन, अल्फा और बीटा। तो 2 आपको मूल दे दिया है, 2 मूल दे दिया है। पहला को कह दीजिए अल्फा, दूसरा को बीटा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहला को अल्फा कहिए, दूसरा को बीटा कहिए। हमसे पूछा क्या है कि द्विघात समीकरण क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो हम द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा, ये पढ़े थे। ठीक उसी तरह से द्विघात समीकरण में क्या होगा, द्विघात समीकरण में क्या होगा, वही होगा। देखिए क्या होगा, द्विघात समीकरण में क्या होता है फॉर्मूला कि द्विघात समीकरण बोल रहा है निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या होगा, x² - अल्फा + बीटा इंटू में x + अल्फा इंटू बीटा होता है। अब बराबर में लगा दीजिए 0, तो यही हो गया द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। और 0 को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। बात समझ रहे हैं आप मेरा, है ना। तो बस 0 का अंतर है, इसको हटा दीजिए तो बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दीजिए तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा + बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए, है ना। तो पहले आप निकाल लीजिए, पहले आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए। तो अल्फा + बीटा निकालिए,
तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मतलब माइनस का 5 प्लस बीटा का मतलब माइनस का 1 है ना। तो माइनस का 5 अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, माइनस का 5 माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन दोनों को क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलिए अब दूसरी तरफ हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मतलब क्या माइनस का 5, इंटू का मतलब क्या तो गुना सर, और बीटा का मतलब क्या माइनस का 1, तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, अब 5 एकान 5, हम अगर हम प्लस नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा, चलेगा जरूर चलेगा। प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता। हम क्या किए, हमें दो चीज़ की ज़रूरत थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की ज़रूरत थी, पहले ही निकाल कर रख लिए हम, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, डबल चिन्ह है ना, तो इंटू लगा दीजिए, और माइनस को 6 के अगर एक्स से गुना कीजिएगा तो 6x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 5 है, बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस को गुना कीजिए तो प्लस 6x, अब प्लस में 5 बराबर में 0। तो द्विघात समीकरण क्या निकला हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 बराबर में 0। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5? जी हाँ, किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या तो पहले निकाल लीजिए या फिर यहीं पे कीजिए। हमारे हिसाब से अगर आप पहले निकालते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, आपकी मर्जी है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, या तो फॉर्मूला के तरफ ही रख लीजिए या फिर पहले निकाल करके रख लीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है, यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे दिया है हमको 2166 हैं एवं उसका जो है मौसा दे दिया है 19, तो लौसा ज्ञात कीजिए। क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, लौसा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, लौसा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब एलसीएम ना, लौसों को क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। तो लौसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में एचसीएफ। हम कह सकते हैं ना ए गुना बी, दो संख्याओं का गुणनफल, बट्टा में क्या HCF। अब दो चीज़ दे दिया है हमको, क्या दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल भी दे दिया है हमको, कितना 2166 दे दिया है, HCF भी दे दिया है हमको, कितना तो 19 दे दिया है। तो सिंपल सी बात है ना, काटिए ना इसको, जब आप काटिएगा इसको भाग दीजिएगा तो 19 से 19, शेष कितना बचा 21 में से 19 गया तो 2, इसके आगे में लगा दीजिए, 6 के आगे में लगा दीजिए 26, फिर से 19 से 19, तो अगर 26 में से 19 गया तो कितना बचा 7, उस 7 को उसके आगे में लगा दीजिए, किसके आगे में 6 के आगे में, तो 76, 19 चौक 76, तो क्या 114 है आंसर। जी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हमसे एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम का फॉर्मूला लगाए जो कि हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर, वास्तविक संख्या, पता होगा आपको। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि कहता है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 2x, 3x स्क्वायर माइनस में 2x, और कह रहा है प्लस में 1/3 बराबर 0, प्लस में 1/3 बराबर में 0। उसका क्या बोल रहा है निकालने के लिए, विवेचक का मान क्या होगा, क्या पूछता है हमसे, विवेचक मतलब डी का फॉर्मूला पता होगा। विवेचक पूछे आपसे, चाहे विविधकर पूछे आपसे, चाहे डी पूछे आपसे, सबका एक ही फॉर्मूला होता है। क्या, विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको आप क्या लिखते हैं डी से लिखते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसी का पहला लेटर लिया गया है। तो बस ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण को देख करके, द्विघात बहुपद को देख करके आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है -2, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4ac, 4 रहेगा ऐसे ही, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 3, गुना सी का वैल्यू क्या है 1/3। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ से कि सर ये 3 से 3 तो गया हवा में, ठीक, माइनस को 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, और 2 को 2 बार गुना कीजिए तो 4,
नहीं समझे आप, इधर आइए। -2 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि -2 दो बार है, कितने बार? 2 बार। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 2 दूना 4, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। और क्या है आगे देखिए, तो बचा क्या हमारे पास? माइनस में 4 बचा ना, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4, और 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जो कि 0 है, ए में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है तथा गुणनफल क्रमशः दे दिया है, 2 लगातार में दे दिया है। तो पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है जो बहुपद क्या होगा, किसका बहुपद? तो द्विघात बहुपद हमसे पूछा है। और क्या चीज़ दिया है? शून्यकों का योग दे दिया है और गुणनफल दे दिया है। ठीक, शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कैसा? शून्यकों का जो योग दिया है, क्या इसको ऐसा नहीं समझ सकते? शून्यकों का योग को हम कहते क्या है? अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। कितना दिया है आपको? तो आपको दे दिया है पहला जो है -3, वही हो जाएगा शून्यकों का योग। इसी को कहते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। या तो आप शून्यकों का योग यहाँ पे लिखिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल। वो कितना दे दिया है आपको? तो सर 2 दिया है। पूछ क्या रहा है? द्विघात बहुपद हमसे पूछ रहा है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। वैल्यू रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -3 है। तो ई वाला माइनस और ई वाला माइनस दोनों मिलकर माइनस माइनस क्या प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 3, और 3 को फिर x से गुना कीजिएगा तो 3x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है? 2। तो देखिए तो मिल रहा है किसी ऑप्शन से, तो बी नंबर ऑप्शन से मिल रहा है। x² प्लस में 3x प्लस में 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा किसका? तो 30 नंबर क्वेश्चंस का। और ये दूसरे चैप्टर का ये क्वेश्चंस है जो कि चौथे नंबर चैप्टर में दे दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। आप याद रखिएगा कि इस सब सवाल को आप चुटकी में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका से बना सकते हैं और बहुत ही फास्ट बना सकते हैं। हमें आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए हमें भी टाइम लग रहा है, नहीं तो हम ऐसे ऐसे सवालों को चुटकी में बना सकते हैं, देखकर उसका आंसर हम दे सकते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। और आप भी दे सकते हैं। कब? बोलिए ना, कब? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, तब बैठकर पढ़िएगा तब। इसीलिए ऐसे ऐसे सवालों को आपको इस तरह से सॉल्व करके एग्जाम में दिखाना नहीं है। इस बात को आप घुसा लीजिए दिमाग में। आपको दिखाना नहीं है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आपको दिखाना है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। ऑब्जेक्टिव में आप जितना फास्ट बनाइए, जितना शॉर्ट बनाइए, जितना आप ट्रिक से बनाइए, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, टाइम का बचत होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका सॉल्यूशन नहीं देखता है, केवल आंसर देखता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आंसर देखता है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, डायरेक्ट टिक आउट कीजिए और फाड़ डालिए।